प्रश्न है, सोनिया जी आप कब जा रही हैं राजस्थान? सोनिया जी आप राजस्थान कब जा रही हैं? वृंदा करात कब जा रही हो राजस्थान? और उस बुलडोज़र के आगे ऐसे करके मैडम आप कब खड़ी हो रही हैं जो 3-3 मंदिरों के ऊपर चला है? क्या वो बुलडोज़र आपको कम्युनल नहीं दिखाई दे रहा है? क्या वो बुलडोज़र आपको गलत नहीं दिखाई दे रहा है? क्या उस बुलडोज़र से संविधान की धज्जियां नहीं उड़ रही हैं? इतने मंदिर टूट गए, करौली के अंदर चीज़ें हो गई, खरगोन में हो गई, ये दुख, ये व्यथा क्यों नहीं देखी जाती? वहाँ पर स्टे ऑर्डर क्यों नहीं आता है? आपकी गंगा जमुनी तहजीब आज क्या पानी पीने चली गई है? जब राजस्थान के अंदर 3-3 मंदिर तोड़े गए, 80 से 88 घर तोड़ दिए गए हिंदुओं के, तब आप लोगों की गंगा जमुनी तहजीब क्या हो गई है? लॉकर के अंदर बंद हो गई है। अब गंगा जमुनी तहजीब पे अटैक नहीं है। अब क्या भारत की पहचान नहीं है गंगा जमुनी तहजीब? जरा बात कर लीजिए ना उस पर भी। नमस्कार, द राजधर्म देख रहे हैं, मैं आपके साथ गौरव अवस्थी। देखिए, जिस तरीके से बुलडोज़र वाला जो मामला है, अब भैया बुलडोज़र यूपी से जो फेमस हुआ, अब बुलडोज़र फेमस होते होते भैया दिल्ली पहुंचा। दिल्ली के बाद अब आज जो है बुलडोज़र की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ रही है राजस्थान पर। और आज करीब 3 मंदिरों पर बुलडोज़र राजस्थान पर चला है और कुछ घर भी हैं, करीब 80 से 85 घर, वहाँ पर बुलडोज़र चला है। तो इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ ममता काले मैम हैं। मैम, मैंने कहा ना कि पानी में शक्कर डालनी चाहिए, लेकिन मिर्च कौन डाल रहा है? मिर्च वही डाल रहे हैं जिन्होंने इस देश की जो नींव है, जड़ है, उसको इतने सालों से अपनी राजनीति के लिए खोदा है। जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति करके अपने आप को तो नेता बना दिया, लेकिन देश को एकदम गर्त में डाल करके छोड़ दिया। देश को डिवाइड एंड रूल करके, हिंदू मुस्लिम करके इतनी बुरी हालत कर दी कि देश के अंदर और देश के बाहर देश को बदनाम कर दिया, खोखला कर दिया, तोड़ दिया। तो ये आज से मिर्च नहीं डाल रहे हैं, इन्होंने तो जड़ पे इस देश की सेंध लगा रखी है बहुत समय पहले से। पर अब 2014 के बाद से गौरव क्या हुआ ना, इस देश ने एक ऐसे प्रधानमंत्री को देखा जिनका काम सिर्फ और सिर्फ देश की सेवा करना, माँ भारती की सेवा करना। माँ भारती के सच्चे सपूत आ गए, गरीब का बेटा, चाय बेचने वाले का बेटा, जिनको देश के आम जनता की, गरीब की, देश की जो दर्द है वो सुनाई देता है, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे बंद हो गए, देश विकास की राह पर चलने लग गया, इंटरनेशनल फोरम पर देश की वाहवाही होने लगी, देश में ऐसा हो गया कि चारों तरफ एकता दिखाई देने लगी। देश जो इन्होंने खंडित कर रखा था, धारा 370 और 35 ए लगा करके हमारे मुकुटमणि को अलग कर रखा था, उस अभिशाप रूपी धारा को हटा करके देश को अखंड भारत सही मायने में करा। देश के अंदर पूरे सांप्रदायिक दंगे बंद हो गए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की राह पर देश चलने लगा। तो पेट में दर्द हो गया, तकलीफ हो गई, इनका दिन का जो चैन और रात की नींद थी वो हराम हो गया। इनको लगा, इन परिवारवाद वालों को, कि अब हमारी राजनीति कैसे चलेगी, अब हम क्या करें। तो इनके पास तो कोई सोच है नहीं, इनका कोई विजन मिशन तो देश के लिए है नहीं। विकासवाद की इन्होंने कभी बात की नहीं है। क्या किया है? इन्होंने देश को तोड़ा है, टुकड़े टुकड़े गैंग के ये हिस्सा हैं, तुष्टिकरण की राजनीति वाले हैं। तो इन्होंने अपना वही गंदा कार्ड निकाला और फिर से इस देश को धर्म के आधार पर तोड़ने की राजनीति शुरू कर दी। और उसके बाद अब आप देखिए, पहले होता है हिजाब वाला मामला, कहाँ पर होता है? कर्नाटक में एक लड़की खुशबू निकल करके पैदा हो जाती है, उसका समर्थन करने के लिए अलकायदा का हेड, इतना बड़ा आतंकी आउटफिट अलकायदा का हेड अल जवारी कविता लिखता है, हिजाब से इनके धर्म का कोई लेना देना नहीं है। ओवैसी उसको शेरनी बोलते हैं, 5 लाख रुपए देते हैं, है ना। वो जब हिजाब वाला मुद्दा बैठ जाता है, क्योंकि कोर्ट बोल देता है कि भैया हिजाब का तो तुम्हारे धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है, धर्म में, इस्लाम में, कुरान में कहीं हिजाब लिखा हुआ ही नहीं है, तो कोई नहीं जाएगा स्कूल के अंदर भाई हिजाब पहनने का ये नाटक तुम लोग बंद करो। केस इनके लगातार गिरते रहे कोर्ट में जाकर के। तो जब इनको लगा कि ओ शिट, ये तो सारा खत्म हो गया, अब क्या करें, तो उसके बाद जितने भी हिंदुओं के शोभा यात्राएं निकल रही थी, हिंदू नववर्ष से आरंभ हुआ, इन्होंने उनको अटैक करना शुरू कर दिया ताकि देश का सौहार्द खराब हो, ताकि देश जले, ताकि देश के अंदर दंगे हों। ठीक वैसे ही दंगे जैसे इन्होंने NTCA के नाम पर दिल्ली के अंदर कराए थे। आरंभ होता है कांग्रेस के राज्य से, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार चल रही है। करौली में, राजस्थान के अंदर हिंदू नववर्ष पर होता है। उसके बाद खरगोन में तो बहुत खतरनाक हुआ, जहांगीरपुरी में हो गया, जो हनुमान जयंती पर निकल रहा था शोभा यात्रा। और जब उनके ऊपर एक्शन होता है, कानून के दायरे में रह करके एक्शन होता है, एक कानून का बुलडोज़र चलता है, वो बुलडोज़र जैसे आपने बोला कि योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोज़र, बाबा का बुलडोज़र यूपी से जाता है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से दिल्ली आता है, तो इनकी दहशत हो जाती है कि अरे बाप रे, ये तो हमारे मंसूबों के ऊपर, हमारी गंदी राजनीति के ऊपर बुलडोज़र ये लोग लगातार चल रहे हैं। तो ये बदले की भावना से प्रेरित होकर के, बहुत शर्मनाक बात है ये और चिंता की बात है ये। और इसके लिए सोनिया गांधी जी को जवाब देना चाहिए। राजस्थान में हिंदुओं के 3-3 मंदिरों के ऊपर अटैक हो जाता है, उनको तोड़ दिया जाता है, 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ दिया जाता है। ये इनकी खतरनाक सोच, इतना घटिया मंसूबे, लोगों के 80 से 88 घर ये तोड़ देते हैं, लेकिन उस पर कोई कुछ नहीं बोलता है।
मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब इलीगल इंक्रोचमेंट के ऊपर क्या कहते हैं कानूनी तौर के अंदर, कानूनी दायरे के अंदर जहांगीरपुरी में बुलडोज़र चलता है तो इनको तकलीफ़ क्यों होती है। जब रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं, जो इंट्रूडर्स हैं, जो इस देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर भी और हमारी सिक्योरिटी के ऊपर भी बहुत बड़ा थ्रेट है, उनके ऊपर एक्शन होता है तो इनको तकलीफ़ क्यों होती है, ये सोचने वाली बात है। और किस कानून के तहत, किस संविधान को मानते हुए, किस बात को लेकर के इन्होंने हिंदुओं के मंदिरों को अटैक किया है, ये पूछना चाहिए सोनिया जी से। कांग्रेस के जो विधायक हैं वहाँ के, राजस्थान के, कह रहे हैं जब पेड़ बोया है बबूल का तो आम कहाँ से मिलेंगे। जब बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाएं। देखो, मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना, ये बोलते आए हैं क्योंकि धर्म के आधार पर इन्होंने देश को तोड़ा है। मुझे याद है स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने जब इंदिरा जी की मृत्यु हुई थी तब बोला था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और उसके बाद सिखों का 84 के दंगों में नरसंहार हुआ था, कत्लेआम हुआ था। अब यही इनके विधायक ने बात बोल दी है, यही बात बोल दी है उसी तर्ज में। क्यों? अब मतलब इनको कौन से लग रहे हैं बबूल के पेड़, इनको कौन से बबूल के पेड़ लग रहे हैं? ये रोहिंग्या, ये घुसपैठिए जिनको इन्होंने बसाया है। दिल्ली के अंदर 5 लाख ये है इंट्रूडर्स है, बांग्लादेशी है। आप सोचो, दिल्ली को 15 साल तक किसने गवर्न किया? कांग्रेस पार्टी ने। उस वक्त राज्य में और केंद्र में दोनों में कांग्रेस की सरकार होती थी। पिछले 7 साल से आम आदमी पार्टी वाले हैं। इन्होंने लगातार इनको यहाँ पर बसाया है, इनको फ्री की राशन, बिजली, पानी, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, सारा कुछ दे रहे हैं। और उसके बाद जब उन पर एक्शन होता है तो ये इस तरीके की कहावतें सुनाते हैं और उसके बाद हिंदुओं के ऊपर ये नरसंहार करते हैं। अब इनका सच्चा और छद्मवेशी चेहरा, सनातन विरोधी चेहरा हिंदुस्तान को देखना बहुत ज़रूरी है। अब आप सोचिए कि क्यों राहुल गांधी को छद्मवेशी और क्या कहते हैं, जो बरसाती हिंदू बोला जाता है, राजनीतिक हिंदू बोला जाता है, ये इन लोगों को सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और सोनिया गांधी तो वो महिला हैं, माफ़ कीजिएगा, उम्र में मुझसे बहुत बड़ी हैं। सोनिया गांधी जी, आप और आपकी पार्टी भागे भागे पहुँचे थे ना आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय में, और भगवान श्री राम के अस्तित्व पर इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। इन्होंने बोला था कि राम जी तो काल्पनिक हैं, राम जी तो है ही नहीं। ये लोगों की सच्चाई है। और दूसरी सच्चाई मैं एक और बता देना चाहती हूँ, कांग्रेस पार्टी की खास तौर पर जब भी सोनिया गांधी जी ने मुंह खोला है और जब भी इन्होंने कम्युनल शब्द का इस्तेमाल किया है, दिल्ली के अंदर दंगे हुए हैं। गौरव, मुझे याद है NTCA के दंगों के टाइम पर सोनिया जी ने बोला था आर पार की लड़ाई होगी, और उसके तुरंत बाद दिल्ली जल गया। दिल्ली में मासूमों का खून बहा, सार्वजनिक और व्यक्तिगत संपत्तियों को जला करके राख कर दिया गया। और इस बार सोनिया गांधी जी एक पत्र लिखती हैं, आई एम वेरी एंग्विश्ड, कम्युनल दंगे हो रहे हैं, कम्युनल हार्मनी देश की खराब हो रही है। 13 विपक्षी पार्टियों के साथ चिट्ठी लिखती हैं और उसके तुरंत बाद जहांगीरपुरी हो जाता है। तो ये इनका सच है। एक और सच इनका है, जिस प्रकार से जहांगीरपुरी में अजय माकन पहुंच गए, उछलते कूदते अजय माकन पहुंचे ना, इनके नेता दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, वो पहुंच गए कहाँ? जहांगीरपुरी में। और बाय द वे कपिल सिब्बल, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, पहुंच गए सर्वोच्च न्यायालय में और बोल दिया कि बहुत एक धर्म के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है, कोई इनको नोटिस नहीं दिया गया। आप इतने बड़े वकील हैं, इतनी जानकारी शायद आप लोगों को होनी चाहिए कि दिल्ली के अंदर MCD अगर किसी भी इलीगल इंक्रोचमेंट जो सरकारी भूमि पर हुआ है उसके खिलाफ अगर एक्शन लेती है तो उसके लिए किसी भी प्रकार के नोटिस की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वहाँ पर एक मिस्टर झा की और मिस्टर गुप्ता की दुकानें भी टूटी हैं। उनके आगे तो कोई ये बेग और खान और ये सब सरनेम नहीं लगा हुआ ना, तो इन्होंने कैसे एक जो इलीगल इंक्रोचमेंट था उस पर लीगली कानून के दायरे के अंदर कार्रवाई की गई, उसको इन्होंने कम्युनल बना दिया। और दूसरी बात, क्यों नहीं जा रही है आज राजस्थान में वो 3 मंदिरों के आगे अजय माकन क्यों नहीं खड़े हैं? क्यों अजय माकन जी वहाँ नहीं जाते हैं? क्यों आज अब कपिल सिब्बल नहीं जा रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय में? और क्यों नहीं ये जा करके पिटीशन लगा रहे हैं कि एक धर्म के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई हो रही है, साजिश हो रही है? वहाँ पे कहा भी जा रहा है कि जैसे जो वहाँ पे है चीज़ें, वहाँ पे किसी के कागज़ वगैरह भी नहीं देखे जा रहे हैं। वहाँ पे राजस्थान में जो बुलडोजर चल रहा है तो कहा जा रहा है, कुछ लोग बता भी रहे हैं कि मेरे पास वहाँ की ज़मीन के कागज़ वगैरह हैं। यहाँ पे तो अधिकमाल हटाया गया, अवैध तब वो हटाया गया, लेकिन वहाँ के लोग कागज़ भी दिखा रहे हैं तब भी नहीं सुने जा रहे, बुलडोजर चल रहा है। इसे कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। ये होता है अंधेर नगरी और चौपट राजा। ये होता है सांप्रदायिकता के आधार पर घटिया, ओछी और छोटी राजनीति करना। ये होता है कम्युनल दंगे भड़काने की कोशिश करना। ये होता है सनातनियों का अतिक्रमण और दमन करना, जो इन लोगों के तत्वाधान में इस भारतवर्ष के अंदर स्वतंत्रता के बाद लगातार होता रहा है। ये कोई नई कहानी नहीं है।
तौकीर रज़ा, वही तौकीर रज़ा गौरव जिसने यूपी के चुनाव के समय पर इनको समर्थन दिया था, वो भाई साहब अपना अलग ही ज्ञान दे रहे हैं कि अगर मुस्लिम सड़कों पर आ गया जहाँ तो क्या होगा, क्या होगा भैया, क्या होगा। धमका रहे हो, NTCA जैसे दंगे कर रहे हो। सोनिया गांधी कुछ नहीं बोलेंगी, आप सोनिया गांधी जी को कुछ गलत नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये हैंड इन ग्लव्स हैं सारे के सारे। आप देखिए समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं, उन्होंने बोल दिया कि हम तो जा कर के मंदिरों के आगे ये कर देंगे, वो कर देंगे, खून खराबा कर देंगे। इन लोगों के खिलाफ लगातार एक्शन होना चाहिए। और दिल्ली में जो जहांगीरपुरी के दंगे हुए हैं, वो मतलब दंगा नहीं, जहांगीरपुरी में जो हिंदू शोभा यात्रा के ऊपर अटैक हुआ है, वो क्या संयोग है? वो पूरी तरीके से प्रयोग है। अंसार जो अभी जेल के अंदर है, अंसार जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता निकल करके आ रहा है, अंसार जो इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है, जिस पर अभी NSA के साथ साथ PM मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी लग गया है PMLA एक्ट के तहत। वो अंसार जाता है, शोभा यात्रा को रोकता है बात करने के नाम पर, और 15 मिनट के अंदर हज़ारों लोग आ जाते हैं। उनके पास तलवार, डंडे, उनके पास पिस्टल, उनके पास सारी चीज़ें, और उसके बाद वहाँ पर खेला हो जाता है। तब कोई सोनिया गांधी जी नहीं आएंगी, तब कोई कुछ नहीं बोलेगा, तब सारे के सारे चुप रहेंगे, है ना। लेकिन जैसे ही जहांगीरपुरी में इंक्रोचमेंट पर बुलडोजर चलता है, सारे निकल करके आते हैं। लेकिन आज वो लोग, मेरा प्रश्न है, सोनिया जी आप कब जा रही हैं राजस्थान? सोनिया जी आप राजस्थान कब जा रही हैं? वृंदा करात कब जा रही हो राजस्थान? और उस बुलडोजर के आगे ऐसे करके मैडम आप कब खड़ी हो रही हैं जो 3-3 मंदिरों के ऊपर चला है? क्या वो बुलडोज़र आपको कम्युनल नहीं दिखाई दे रहा है? क्या वो बुलडोज़र आपको गलत नहीं दिखाई दे रहा है? क्या उस बुलडोज़र से संविधान की धज्जियाँ नहीं उड़ रही हैं? क्या उस बुलडोज़र ने कानून की धज्जियाँ नहीं उड़ाई हैं? क्या उस बुलडोज़र ने किसी न्यायालय के आदेश की धज्जियाँ नहीं उड़ाई हैं? क्या आपको कम्युनल हार्मनी खराब होती हुई नहीं दिखाई दे रही है? क्या आपको ए पर्टिकुलर कम्युनिटी प्रताड़ित होती हुई नहीं दिखाई दे रही है? जहांगीरपुर में जब बुलडोजर चला तो तुरंत जाके आनंद फानंद में सब स्टे वगैरह सब कुछ ले आया जाके, और वहाँ पे कोई स्टे वगैरह कुछ नहीं लाने। मुझे कई बार ना ये कानूनी प्रक्रिया पर भी बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है कि ये सेलेक्टिव चीज़ें क्यों होती हैं, ऐसा क्यों होता है। इतने मंदिर टूट गए, करौली के अंदर चीज़ें हो गई, खरगोन में हो गई, ये दुख, ये व्यथा क्यों नहीं देखी जाती? वहाँ पर स्टे ऑर्डर क्यों नहीं आता है? वहाँ पर कपिल सिब्बल क्यों नहीं चले जाते हैं? ये मेरे मन का बहुत बड़ा दुख है। और अगर उस चीज़ पर बात की जाती है तो हमें चुप कराया जाता है, बोला जाता है तुम कम्युनल लोग हो। मतलब संविधान के दायरे में, कानून के अंदर रह करके अगर हम बात करेंगे तो हम कम्युनल हो गए हैं। ये जो इन्होंने, और जब ये लोग इस तरीके की राजनीति करेंगे तो वो गंगा जमुनी तहजीब हो गई है। आपकी गंगा जमुनी तहजीब आज क्या पानी पीने चली गई है? जब राजस्थान के अंदर 3-3 मंदिर तोड़े गए, 80 से 88 घर तोड़ दिए गए हिंदुओं के, तब आप लोगों की गंगा जमुनी तहजीब क्या हो गई है? लॉकर के अंदर बंद हो गई है। अब गंगा जमुनी तहजीब पे अटैक नहीं है। अब क्या भारत की पहचान नहीं है गंगा जमुनी तहजीब? जरा बात कर लीजिए ना उस पर भी। ये लोग नहीं करेंगे। मैम जिस तरीके से बयान ये लोग दे रहे हैं, भड़काऊ बयान की खून खराबा होगा, एक तरीके से निकल आए तो क्या होगा, तो जब सुप्रीम कोर्ट इन सब बातों पे जैसे बुलडोजर पे रोक लगा सकता है, तो बयान पे भी रोक लगनी चाहिए क्या इस तरीके से जो भड़काते हैं? देखिए बिल्कुल लगनी चाहिए, भड़काऊ बयानों पर लगनी चाहिए रोक। मुझे अभी तक याद है कि मिस्टर नवाब मलिक लगातार भड़काऊ भाषण चीज़ें बोला करते थे, कोर्ट ने उनको बोला, उसके बावजूद वो लगातार देते रहे। तो ये वो लोग हैं जिनके आगे कानून एक्चुअली इनको लगता है कि कानून हमारी जेब में है। पर आपका प्रश्न बिल्कुल वैलिड है, और मैं निवेदन करना चाहूँगी कि प्लीज़ इन लोगों को आइडेंटिफाई करके, तौकीर रज़ा जैसे लोग, ये जो समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वो ये तमाम लोग, वो PFI का जो हेड है मुंबई का, जिसने बोला था कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, वो गायब है। कैसे गायब है भैया? वो ओवैसी के भाई को कैसे बरी कर दिया गया, जिसने ये 15 करोड़ और 100 करोड़ की बात बोली थी और 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो बोल दी थी। इन लोगों पर एक्शन होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि ये इस देश के सौहार्द को खराब कर रहे हैं। इनसे देखा नहीं जा रहा है कि देश आज विकास की गति पकड़ चुका है। इनसे देखा नहीं जा रहा है कि कम्युनल हार्मनी इस देश के अंदर अच्छी बन रही है। इनसे देखा नहीं जा रहा है कि इस देश के अंदर दंगे बंद हो गए हैं। ये तो चाहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह के नारे लगें, जंग जारी रहे, भारत की बर्बादी तक के नारे लगें, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी AMU के प्रांगण में जैसे नारे लगें। ये चाहते हैं ऐसा, और अगर नहीं चाहते तो इन सब के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। पर जैसे ही एक्शन होगा तुरंत मानव अधिकार वाले आ जाएंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, अवार्ड वापसी वाले गैंग वाले, ओपन लेटर गैंग वाले। अरे प्रताड़ना हो गई, ये इन लोगों का सच है, लेकिन ये बेनकाब हो रहे हैं। मैम जिस तरीके से राहुल गांधी यहाँ पे कह रहे थे कि लोकतंत्र की हनन है, हत्या है, और वहाँ पे जो हो रहा है उसमें कुछ आएगा प्रतिक्रिया? इनको राहुल गांधी, आप किसका नाम ले लिया आपने? राहुल गांधी वो व्यक्ति है जिनको
अपने यहाँ पर ये भी पता नहीं होगा कि कितना मतलब इनकी लोकसभा में कितनी विधानसभाएं हैं, या लोकसभा के अंदर विधानसभाएं भी होती हैं, इनको ये भी पता नहीं होगा। राहुल गांधी जी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए तो सही कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है। राहुल गांधी जी संविधान की बात करते हैं, इनसे पूछिए तो सही कि संविधान होता क्या है ना। अब नहीं, और राजस्थान में कहा गया एक चीज़ है, राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जो कहते हैं हिंदू और हिंदुइज्म दो अलग अलग चीज़ें हैं। हिंदू और हिंदुइज्म दो अलग चीज़ें। मैं हिंदू हूँ लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। हिंदुत्ववादी नहीं हूँ, हिंदू और हिंदुइज्म दो अलग चीज़ें हैं। अब इन राहुल गांधी के ऊपर मैं क्या बात करूँगी, इनको कौन लेता है सीरियसली। राहुल गांधी के अंकल सलमान खुर्शीद, जिन्होंने बोल दी थी हिंदुइज्म जो है बोको हरम है, इसिस है, ये तो इनकी सच्चाई है। तो अब आप ये सोचो ना कि कांग्रेस पार्टी जिस राजस्थान में राज कर रही है, वहाँ पर तो हिंदुओं के मंदिर टूटेंगे ही, जो कहते हैं कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म बोको हरम है, इसिस है। ये बहुत खतरनाक ड्रेडेड आतंकी संगठन है। उनके साथ सलमान खुर्शीद जो है हिंदू और हिंदुत्व को जोड़ते हैं, और राहुल गांधी उनका समर्थन करते हैं। सोनिया गांधी जी के वो राइट हैंड आदमी हैं। तो हम क्या उम्मीद करें इनसे कि इस देश के अंदर सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करेंगे? कभी नहीं करेंगे, इनके डिक्शनरी में नहीं है। और जहाँ तक मिस्टर राहुल गांधी की बात है, मैं क्या ही बोलूँ गौरव, ये तो वो व्यक्ति हैं जो इस देश के अंदर टूरिस्ट वीज़ा में रहते हैं, नानी के घर में पिज़्ज़ा पास्ता खाते हैं, उससे ऊपर ये सोचते नहीं हैं। मुझे तो कई बार बड़ी दया आती है कि माता जी का जो पितृमोह है ना, उसमें राहुल गांधी की बलि चढ़ गई है, क्योंकि राहुल गांधी इस देश में सिर्फ और सिर्फ छोटा भीम देख सकते हैं, उसके ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। कुछ आएगा, किसी नेता की प्रतिक्रिया आएगी यहाँ पे इस मामले पे, राजस्थान वाले मामले पे, कांग्रेस की तरफ से? कांग्रेस या विपक्ष के किसी भी नेता की तरफ? ये तो सोचना भी पाप है, ये तो सोचना भी पाप है, ये तो सोचना भी गलत है। ये लोग जिन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति करी है, जो तुष्टिकरण की राजनीति पर अपना जीवन चलाते आए हैं, वो इस देश को जोड़ने की बात कैसे कर सकते हैं? वो तो तोड़ने की बात करेंगे ना, तोड़ने की बात करेंगे। जैसे भारत से पाकिस्तान हो गया, आज तक मुझे समझ में नहीं आता और मेरे दिल में वेदना होती है कि भारत से पाकिस्तान हो गया। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये हम है ना, हमारा ही तो देश है ये। पर इनको मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि देखिए, ऐसा है कि धर्म के आधार पर इस देश का विभाजन हो गया है, एक बार हो गया। भारत का पाकिस्तान, पाकिस्तान का बांग्लादेश बन गया, अब नहीं होगा। एक सवाल मैम और लास्ट में है कि सिर्फ जैसे कहा जाता है कि यहाँ पे कहा गया कि जो हुआ जहांगीरपुर में, कहते हैं बदले की कार्रवाई है, और जब वहाँ पे राजस्थान में हुआ तो वो कौन सी कार्रवाई है? जहांगीरपुरी में जो हुआ है, वो बदले की वो जो कार्यवाही थी, वो कानून के दायरे में रह करके जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है उसके तहत हुई है। उसको हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं, लेकिन राजस्थान के अंदर बदले की कार्यवाही है, राजस्थान के अंदर फ्रस्ट्रेशन की कार्यवाही है, राजस्थान के अंदर हिंदुओं के विरोध में, सनातनियों के विरोध में छद्मी जो सनातनी बनते हैं, जो बरसाती और राजनीतिक हिंदू हैं, उनके द्वारा की गई कार्यवाही है। बिल्कुल, ये ममता काले मैम थी जो कह रहे थे कि एक तरीके से जो कांग्रेस की पार्टी है वो एक तरीके से हिंदुओं के खिलाफ बदले की कार्रवाई कर रही है। अब देखने की वाली बात ये होगी, जो बुलडोजर से सियासत यूपी से शुरू हुई थी, यूपी में जो अवैध बुलडोजर चल रहा था, उसको चलते चलते अब मध्य प्रदेश से होते हुए, राजस्थान से होते हुए, दिल्ली होते हुए, अब ये बुलडोजर कहाँ पे रुकेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल देखते रहिए द राज धर्म।